Hello friends, welcome to S Kumar IAS. This is your friend Saurav from IIT Delhi. This is absolutely free initiative to simplify your civil services preparation. So if you like our videos, please share it with as many students as possible. Please subscribe our channel, and if you want to support the channel, please contribute upon the above UPI link. We'll give the link into the description also. It will motivate us to make more and more quality videos for all of you. So हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन कर रहे थे. आंसर राइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ लेके आंसर राइटिंग करना. क्योंकि जो मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ और मैक्सिमम जो आपके डेली आंसर राइटिंग मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें जो आंसर्स अपन डिस्कस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी के आंसर उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं. सो हम जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का डिस्कशन कर रहे थे. कल हमने 2019 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन 3 एंड 4 डिस्कस किए थे. आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन पेपर 5 एंड 6. सो लेट्स मूव. The fifth question of 2019 was that what France can learn from. The fifth question is that what France can learn from the Indian Constitution's approach towards secularism. अब जब ये पूछ रहा है एग्जामिनर, इसका मतलब है कि वो इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है उसको क्या बता रहा है, सुप्रीम बता रहा है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. विल डायरेक्टली आंसर इट that secularism as a concept emerged in Europe during the time of Enlightenment. ठीक है. It prescribed separation of church and the state to end the theory of two swords. ये keywords है. In Europe during Enlightenment for separation of state and church, and the fourth point थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड को एंड करने के लिए 4 चीज़ें लिख दो, मोर देन सफिशिएंट. देन इट लेड टू स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट अफेयर. स्टेट जो है वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा. बट अब क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, सो विल ब्रिंग इट. बट इंडियन सेकुलरिज्म इज सुई जेनरिस एंड अडोप्टेड इंडिजिनस कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल. फ्रांस कैन लर्न फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टुवर्ड सेकुलरिज्म. जो पूछा एज इट इज हम बता रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, टू इंटरवीन वेर एवर नेसेसरी. क्योंकि वेस्ट के अंदर फ्रांस का जो मॉडल है उसके अंदर नो इंटरवेंशन. फॉर एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ. एंडिंग अनटचेबिलिटी, क्रिमिनलाइजिंग ट्रिपल तलाक, एंडिंग पॉलीगेमी, द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955. बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल्स हैं ये. And in France, state does not intervene. The second, respecting all the religions and maintaining equal distance, rather than no interference at all. For example, India celebrates festivals of all religions as official holidays. ठीक है, फ्रांस में ऐसा नहीं है. And then France bans wearing religious signs on public places. बट इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है. फ्रांस इवन बैंड पगड़ी, बुरका, व्हील, बट इंडिया अलाउज कृपान, पगड़ी एंड ऑल अदर रिलीजियस साइंस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से तिलक, एंड यू कैन गिव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन दैट. देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड कल्चरल राइट्स. यू कैन ऑल्सो मेंशन where minorities are given right to preserve their script and culture, script language and culture. हालांकि यहाँ पे दोनों तरीके के माइनॉरिटीज़ की बात होती है. आप मेंशन कर सकते हैं आर्टिकल 25 to 28. बट फ्रांस के अंदर क्या है, ये जो हमने ऊपर देखा ये सब क्या है, रिलीजियस ऑपरेशन. और यहाँ पे आप ब्राउनी पॉइंट के लिए जो मल्टी कल्चरलिज्म है उसको भी मेंशन कर सकते हैं. विल किमलिका का कि जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रोच है, इंडिया की जो सेकुलरिज्म की अप्रोच है, दैट इज इन लाइन विथ मल्टी कल्चरलिज्म एडवोकेटेड बाय विल किमलिका. आप आगे बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सेपरेट माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30.
inter religious equality. For example, Indian constitution talks about uniform civil code, article 44. So या लाइक यही सब पॉइंट्स हैं, एकदम सिंपल पॉइंट्स हैं। ये जो आपके फ्रांस के पॉइंट्स थे, ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि भाई इसको अलग अलग लिख सकते हो ज़्यादा पॉइंट्स दिखाने के लिए, अगर आपके पास पॉइंट्स की कमी हो तो। फॉर एग्जांपल, बैन रिलीजियस साइंस, क्लर्जीज मोर इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स, एंड देन इन स्कूल बैन ऑफ बुर्का। ये 2-3 पॉइंट अलग अलग लिख सकते हो, बट इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। देन इंडिया की अप्रोच है सपोर्ट ऑल। फॉर एग्जांपल, हज सब्सिडी भी दी जाती है और अमरनाथ यात्रा है उसको भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो ये दोनों ही चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया की मतलब बहुत ही पॉजिटिव है फ्रांस की अपेक्षा। सो ये सब पॉइंट्स थे, 7-8 पॉइंट आपने लिख दिए। सो इट इज़ राइट टू से दैट secularism is the basic structure of Indian constitution and it is in line with human dignity and individual liberty. France can learn important lessons from it. ऐसे बड़े बड़े वर्ड आपको लिखने कि भाई ये जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है और फ्रांस काफ़ी सारे लेसन्स इस चीज़ से सीख सकता है। Just a minute. Now moving to the next question, that despite consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive. इसके अंदर सिंपल सा इस क्वेश्चन को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इसका मतलब एलपीजी रिफॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद में अपनी जो ग्रोथ है दैट वाज क्वाइट हाई, बट लोवेस्ट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। और तीसरा, एग्जामिन द इश्यूज, ये 3 पार्ट में इसको ब्रेक करके आपको आंसर लिखना है। सो हेड ऑन क्वेश्चन, एज पर द डाटा ऑफ प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज इंडिया विटनेस मोर देन 7% ऑफ एवरेज जीडीपी ग्रोथ इन द प्रीवियस डिकेड। सिंपल, पहले आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया कैसे हाई ग्रोथ है। प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बता रहे हैं कि भाई पास्ट डिकेड में मोर देन 7% है, बट स्टिल इंडिया रैंक्स 131 आउट ऑफ 181 इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि दूसरा बोल रहा है कि इंडिया जो है दैट स्कोर्स लोवेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसको जस्टिफाई करोगे ना सेकंड स्टेटमेंट को, कैसे? आपने एचडीआई दे दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 131 आउट ऑफ 189, दोनों स्टेटमेंट को आपने प्रूव कर दिया डाटा के साथ, एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के साथ। ये बहुत ज़्यादा आपको ब्राउनी पॉइंट और वैल्यू देता है आपके आंसर को, आपको याद रखना है ऐसे चीज़ों को। सो देन हम बोल सकते हैं कि these two indicators, ये थोड़ा सा यार पोच लिखा हुआ है, बट आई थिंक यू विल बियर विद मी। अलग से प्रेजेंटेशन बनाने का मतलब टाइम नहीं मिलता, मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो दे आर जस्ट माई नोट्स एंड आई होप दैट यू विल पार्डन मी फॉर देम। बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, कहीं कहीं पे आपको थोड़ी कटिंग मिल जाती है, बट स्टिल मैं जब समझा रहा हूँ तो आई थिंक इट विल मेक योर लाइफ ईजी। सो these low indicators show that balanced and inclusive development is elusive in India। ठीक है, तो ये सिंपल आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कैसे है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ठीक है, मेक इल्यूसिव, ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी यहाँ पे कि डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, पहली चीज़ आपने प्रूव कर दी इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के साथ। दूसरी चीज़ आपने प्रूव कर दी कि जो डेवलपमेंट है वो इल्यूसिव है। अब तीसरी जो चीज़ है, क्या इश्यूज़ हैं जो इसको बताते हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो कि जो ग्रोथ आपकी उसको इल्यूसिव बनाते हैं। सो रीजंस, डायरेक्ट आप बोलोगे रीजन फॉर इल्यूसिव एंड लैक ऑफ इंक्लूसिव बैलेंस ग्रोथ। सो द फर्स्ट वन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, या इसमें आप हेडिंग ये डाल दो यार, इकोनॉमिक रीजंस, है ना, हमेशा बढ़िया रहता है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, उस तरीके से आप बांट दो रीजंस को और बाद में लिखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक रीजंस, इसमें पहला एग्जांपल दे दो। ऑक्सफैम रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट बॉटम 60% ऑफ द पॉपुलेशन हैज लेस वेल्थ देन टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन, ये पहला। सेकंड, क्रोनिक कैपिटलिज्म, देन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय नॉम चॉम्स्की, दैट प्रॉफिट ओवर पीपल। ठीक है, दूसरा आपका हो गया सोशल रीजन। सोशल रीजन फर्स्ट हो गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन रूरल एरियाज,
देर आर स्टिल कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। इसके अंदर आप इवन एग्जांपल दे सकते हो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग का, और इसके अंदर एनसीआरबी का डाटा दे सकते हो 2019 का, कि स्टिल मोर देन 50,000 मैनुअल एक्सकेवेंजर्स आर एम्प्लॉयड इन इंडिया। अभी भी जो मैला ढोने की परंपरा है वो है। देन लोअर कास्ट गेट लोअर अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन विथ लोअर कास्ट चिल्ड्रन एट स्कूल लेवल ड्यूरिंग मिड डे मील। एंड देन थर्ड वन सोशल में आप लिख सकते हो लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। आप लिख सकते हो कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है दैट इज़ मोर देन 113। इसके अंदर ये कहाँ से मैंने डाटा लिया है, वर्ल्ड बैंक का डाटा है। MMR जो है दैट इज़ मोर देन 113। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है दैट इज़ मोर देन 60% इन केस ऑफ इंडिया। इवन इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 भी इसकी बात करता है और वर्ल्ड बैंक भी इसकी बात करता है। मैं इस तरीके से आंसर को बना रहा हूँ कि आपको बाकी किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़े, सारी चीज़ें आपको वन स्टॉप मिल जाए। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, डाटा हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है। देन थर्ड वन पॉलिटिकल रीजंस। एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर पुअर्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, एंड इस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। इसमें आप डाटा दे सकते हैं ADR का, ये मैंने ADR का डाटा लिया है कि मोर देन 450, मतलब 475 एग्जैक्टली है, बट आपको नंबर्स याद नहीं रहे तो 450 याद रह जाता है। मोर देन 450 आउट ऑफ टोटल 539 MPs इन 17th लोकसभा आर करोड़पतिज, ये बताता है ADR। देन यू कैन सी हिस्टोरिकल रीजंस। व्हाट आर हिस्टोरिकल रीजंस? हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ये रहा अकॉर्डिंग टू NCRB डाटा मोर देन 50,000 पीपल आर वर्किंग इन मैनुअल स्कैवेंजर्स। देन जेंडर इनइक्वलिटी, भाई जेंडर को हमेशा लाना है, वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ना नहीं, कहीं भी जहाँ पे भी जरूरत हो ज़रूर लिखना है। जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर पे गैप, ग्लास सीलिंग, पिंक कॉलर जॉब्स एंड लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर फॉर वुमेन। इनफैक्ट नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैक ऑफ लैंड टाइटलिंग एंड मेल माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। ठीक है, उसके बाद 6 लिख सकते हो लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हेल्थ के ऊपर लेस देन 1.3% ऑफ टोटल GDP, एंड एजुकेशन पे लेस देन हेल्थ पे लेस देन 1.3% ऑफ GDP, एजुकेशन पे लेस देन 3% ऑफ GDP। और ये डाटा है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। अगर इतना कम स्पेंड करेंगे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट बेटर हेल्थ इंडिकेटर्स, बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। देन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, गिग इकोनॉमी, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिग इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं? गिग इकोनॉमी बोलते हैं। कोविड के दौरान सबको पता लग गया, ठीक है, कोविड ने सबको सिखा दिया कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। देन नेक्स्ट वन ह्यूज पॉपुलेशन, almost 17% of world population with only 2.4% of geographical area. इससे huge burden on limited resources and then urbanization leading to environmental and health problems. So ये सब reasons हमने पढ़े, conclude आप कर सकते हो। Hence there is need of long term robust policy intervention. The different ministries should not work in silos. There should be holistic multi-dimensional cooperation to achieve SDG 1 poverty alleviation, SDG 2 zero hunger, SDG 3 quality healthcare, SDG 4 universal education, and all stakeholders must work on war footing for better human development indicators. I hope that ये जो वीडियोज़ हैं ये आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्पाइन होता है किसी भी एग्ज़ाम की, और हम उसके साथ आपको आंसर राइटिंग करने के लिए बोल रहे हैं। आप ये जो आंसर्स हैं इनको लिमिटेड टाइम में लिख के देखिए। एक बार सुना आपने वीडियो, उसके बाद बिना देखे लिखिए और देखिए कितने पॉइंट आप याद कर सकते हैं। जो पॉइंट याद नहीं कर सकते हैं उनको दोबारा से वीडियो देख के लिखिए। इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ये इनिशिएटिव आपको थोड़ा भी हेल्प करे, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जो लोग दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, कॉस्टली कोचिंग को नहीं ले सकते हैं, हम ये वीडियोस स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। और अगर आपको लगे कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ कंट्रीब्यूट ऑन अबो UPI लिंक। हम UPI लिंक का डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो लिंक है वो दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू एस कुमार IAS।
Till next video, wish you all the best. I hope that you will sail through this exam very soon.